बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सवाल प्रोग्राम में नाज़रीन, आज हम एक बार फिर हाज़िर हुए हैं और हम बात करेंगे आज झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मौजूदा जो इलेक्शन है 26 और 28 के हवाले से, कि जिसकी गहमा गहमी जो है वो पूरे झेलम में शुरू हो चुकी है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। तो मेरे पास आज जो मेहमान शख्सियत हैं वो है उम्मीदवार एग्जेक्टिव बॉडी मोहम्मद नदीम कैनी साहब। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। कैनी साहब, ये बताइएगा कि किस तरह जा रही है आपकी तैयारी झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से? आप उम्मीदवार भी हैं एग्जेक्टिव बॉडी के। जी, सबसे पहले गोदर साहब आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम पे इनवाइट किया, मुझे ऑनर किया। जहाँ तक तो हमारी तैयारी का है तो ऑलरेडी आप दोस्तों के नॉलेज में है कि अभी हमने रिसेंटली अपना बिज़नेस अलायंस ग्रुप लॉन्च किया है, झेलम बिज़नेस अलायंस ग्रुप को लॉन्च किया है, जिसका मैं एग्जेक्टिव कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ। जी जी। और तैयारी के हिसाब से आप समझते हैं कि हम लोग तो हैं ही वर्कर्स जी जी। और हमने झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए काम करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मुतमईन हैं और इंशाल्लाह एक बड़े मार्जिन के साथ इंशाल्लाह हमारा जो है ग्रुप वो जीतेगा। कैनी साहब, ये बताइएगा कि माजी में यूवीजी एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो अब टूट चुका है, काफ़ी मसाइल का शिकार है, उससे लोग टूट कर आगे ग्रुप बन रहे हैं, जैसा कि आपके लोग भी जो है, जैसा कि इलियास डार साहब, निशान साहब है, आप है, यूवीजी का एक हिस्सा रह चुकी है। ऐसी क्या वजह बनी है, ऐसी क्या मजबूरी बनी है कि उसको तोड़ना पड़ा है, उससे टूट कर आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप जो है वो लॉन्च कर लिए? ज़बरदस्त गोदर साहब, बेसिक मैं खुद भी यूवीजी का मैं मेंबर रहा हूँ और इसके अलावा मैं एज एक्टिव मेंबर भी सिलेक्ट हुआ हूँ। वहाँ पे मैं चैम्बर में काम कर चुका हूँ एज एग्जेक्टिव मेंबर। यूवीजी अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से टूटा है, क्योंकि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मेरिट को प्रमोट नहीं करते हैं, चंद लोग किसी के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स ऐसा इदारा जो है वो टूटता ही है, उसने टूटना ही होता है। क्योंकि जब मेरिट को आप फोकियत नहीं देंगे और अपने मनपसंद फैसले करेंगे और अपने मनपसंद लोगों को आप लेके आएंगे, तो ऐसा देर पा तो ग्रुप चल नहीं सकता। तो यही वजह बनी है कि इसमें यूवीजी के से ग्रुप टूटे हैं और हमने दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट अवलिन हमारी तरजीह होगी। कैनी साहब, ये भी बताइएगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी भी मुल्क में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ताजर बरादरी का हकीकी तर्जमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, उसको प्रेजेंट करता है। तो हमारा चैम्बर झेलम का जो चैम्बर है, इसमें इस तरह के कोई हमें माजी में इक़दामात नज़र नहीं आए सिवाय एक बिल्डिंग के। तो क्या कहेंगे, आप इसका हिस्सा रह चुके हैं, अगर आपसे कोई हिसाब किताब मांगेगा तो उसके जवाब में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना, एक बिज़नेस कम्युनिटी की प्रेजेंटेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो बिज़नेसमैन के तहफ़्फ़ुज़ उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उनके बिज़नेस को प्रमोट करता है, ना कि लोकली बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। जी जी बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जो हमारे पहले दोस्त जो चैम्बर का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने इसको प्रमोट ही नहीं किया, उन्होंने ज़्यादातर मेंबरशिप नहीं की। देखें, ये कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो प्रॉफिट कमा रही है, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हमारी पर्सनल बिजनेसमैन की कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन क्या हुआ कि पिछले 35 सालों में गोंदो साहब देखें कि हमारे पास जो एक्टिव वोटर थे वो तकरीबन 400-500 थे। आप देखें राइट नो, जैसे हमारे इलियास डार साहब हैं जीना से, उन्होंने स्पेशल वर्क किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अगले आने वाले इलेक्शन जो 2028 में होने हैं, हमारे दीना से ही 450 वोटर होने हैं। ज़बरदस्त। अब जितनी ज़्यादा मेंबरशिप आप क्रिएट करेंगे उतना रेवेन्यू जनरेट होगा। जी जी। और जब आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो आपके छोटे मोटे मसाइल, बिल्डिंग बनाना, ये पीछे रह जाते हैं। सही। अब हमारा जो मेन टारगेट है कि हमने मुस्तकबिल में क्या करना है कि अपना एक एक्सपो सेंटर बनाना है कि जहाँ पे हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी फॉरेन डेलीगेशन को इन्वाइट करें। सर, ये बताइएगा कि शुरू से ही 32 साल हो गए हैं झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को वजूद में आए हुए। हमने देखा है कि जो बिजनेसमैन, जो हाई टाइकॉन बिजनेसमैन है, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है, वही गालिब रहे इस पे। स्मॉल इंडस्ट्री के मतलब के छोटे ताजर लोग जो है वो बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं रहे। एज ए मेंबर मेरे ख्याल में उन्हें कोई पूछता भी नहीं था, मुबीना तौर पर जो हमें बताया गया, रिपोर्ट जो हमारे पास है। तो अभी आप क्या कहेंगे, जो स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं जो इस चैम्बर को देख रहे हैं कि क्या चैम्बर हमें कुछ प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, ये 32 साल से एक सवालिया निशान बना हुआ है। स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो बहरान का शिकार है। तो इस हवाले से आपका क्या मंशूर है? आपका जो झेलम बिजनेस अलायंस ग्रुप जो आप अभी कह रहे हैं को लॉन्च किया है, आपका मंशूर क्या है, क्या कहेंगे आपको वोटर को? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त सवाल है। देखिए जी, बेसिकली हमारा डिस्ट्रिक्ट झेलम जो है ना, ये कोई सनती शहर नहीं है। जी जी।
ज़्यादा यहाँ पे छोटे ही जो ताजर हैं सनतकार, जो छोटे लेवल पे हैं, मतलब कुछ हमारी सनत है, जैसे मार्बल की इंडस्ट्री है वो हमारे है, या मैन्युफैक्चरिंग में जो देखें ऑटो मैकेनिक्स वाले जो हैं वो वाले हैं, खीवड़ा नमक की कान है यहाँ से, लेकिन वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं यहाँ पे। यहाँ पे छोटे जो ताजर हैं वो मौजूद हैं, और उनके राइट्स के लिए आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल कोई काम किया नहीं गया यहाँ पे। यानी कि उनको कोई किसी किस्म की ना तो उनको अवेयरनेस प्रोवाइड की गई है, ना उनकी ऑलरेडी जो उनके जो मसाइल हैं, जैसे टैक्सेशन के मसाइल हैं, उनके बाकी जो लॉज होते हैं उनके मसाइल होते हैं, बिजली के मसाइल हैं, पेट्रोल के मसाइल हैं, इनको हल नहीं किया गया। सियासी तौर पे तो हम वैसे ही हमारा जो मुल्क है ये मफलूज है, लेकिन लोग बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ देखते हैं, जो बड़े ताजर हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, कि वो सारे मिल के छोटों के लिए कुछ वर्क करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 32 सालों से मोनोपोली चल रही है, अपनी मर्ज़ी के सदर आते हैं, खाना पीना लगा हुआ है लोगों का, बस खाना पीना साइड पे हो जाना है, पार्टी फंक्शन, बस यही है कुछ। इन्होंने बिज़नेस को प्रमोट नहीं किया है। बिल्कुल आप जा फरमा रहे हैं। हमें भी मुबीना तौर पर ये पता चला है कि जो पैसा लगाएगा वो सदर बनेगा। करोड़ रुपया एक बोली लगती है, एंड पे आगे सदर बन जाता है। जब उसका टेन्योर पूरा होता है तो आगे एक बकरा देखा जाता है, जनाब 1 करोड़ रुपया वो देता है, कोई प्लॉट के नाम पे, कोई बिल्डिंग के नाम पे सदर बन रहे हैं। लेकिन हकीकी मैन में वो सदर ताजर बरादरी को वो नहीं मिला जो इन चीज़ों को देखे कि ताजर बरादरी के क्या तवज़ात है, उनके क्या मसले मसाइल है, उनको हल किया जाए। हमारे पास टूरिस्ट प्लेस भी है, खीवड़ा है, छोटी इंडस्ट्री मौजूद है। ज़ाहिर है वो इनके इकदामात ना होने की वजह से बुरान का शिकार तो ज़रूर है, लेकिन मौजूद ज़रूर है। इसके अलावा आज तक हमने भी नहीं देखा एज ए मीडिया पर्सन के कोई इस तरह के तरबियती कैंप लगाए जाए, यूथ को स्किल सिखाए जाएँ, या कोई इस तरह के एक्सपो जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, कोई डेलीगेशन यहाँ से ताजरबादी के भेजे थे। अगर कोई गया भी है तो मेरे ख्याल में वो मनपसंद लोग होंगे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, आप इसका हिस्सा रह चुके हैं? बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। ये जो पास की प्रैक्टिसेस रही हैं हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वो गलत रही हैं कि अगर आप कोई बंदा डोनेशन आपको दे रहा है तो उसको आप एज ए सदर बना दें। आप ये नहीं देखें कि क्या वो उस मेरिट पे पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो इन्हीं प्रैक्टिसेस को हमने फ्यूचर में ख़त्म करना है। जी गोंदल साहब, मेरा मानना है कि जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होगा ना, वहाँ पे मेरिट होगा। जी कंपटीशन को हमने प्रमोट करना है। और मैं अपने दोस्तों भी ये कहूँगा जो हमारे छोटे थे, उनसे ये कहूँगा कि देखें, आप लोगों से इंस्पायर ना हुआ करें कि ये पैसे वाला है, सही है, इसके पास पैसा है तो ये सदर बने। नहीं, आप पढ़े लिखे नौजवान, बिल्कुल सही है, एक्टिव वर्कर्स लेके आएँ। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त आप जितनी ज़्यादा मेंबरशिप करेंगे ना, उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। बिल्कुल सही। फ़र्ज़ करें अगर आपकी मेंबरशिप अगले 2 सालों में 10,000 को क्रॉस कर जाती है, तो आप एटलीस्ट 10 करोड़ पे सालाना जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। बिल्कुल जी। तो हमें किसी की डोनेशन की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। तो ये चीज़ है कि आप क्या करें, लोगों को मोटिवेट करें, नौजवानों को ब्रीफ करें कि आओ यार, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बिजनेस के लिए, तोहफ़्फ़ के लिए बनाया गया है, ये आपको प्रमोट करने के लिए बनाया गया। आप हमारा हिस्सा बने आके। कहने साहब ये भी बताइएगा कि आप फर्स्ट टाइम दीना से उम्मीदवार हैं एग्जेक्टिव बॉडी के, तो आपके मुकाबले दूसरा ग्रुप मारखोर ग्रुप से मियां हारून साहब हैं जो सब्ज़ी मंडी के सदर भी रह चुके हैं, एक्सपीरियंस भी है उनका। तो आप क्या समझते कि आप अगर विन हो जाते हैं तो उनसे बेहतर जो है वो यहाँ पर इकदामात करेंगे ताजरबादी के हवाले से? क्योंकि दीना को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो रिस्पेक्ट माजी में तो नहीं मिली मादर के साथ, तो इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? तो साहब, जहाँ तक तो पर्सनल शख्सियत की बात है, हारून साहब मेरे क्लास फेलो भी हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। जी जी, ठीक है जी, वो प्रेजेंट भी कर रहे हैं वो। लेकिन हर इंसान का मंशूर अलग अलग होता है ना। लेकिन जितनी अवेयरनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ऑलरेडी मुझे है, मैं पुराना मेंबर हूँ, एग्जेक्टिव भी रहा हूँ, मैंने इसको बड़े क्लोजली देखा है। जो काम हम इंडिविजुअल तौर पे बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, ग्रुप की सूरत में करेंगे। अब जेलम बिजनेस अलायंस ग्रुप का दीना के अंदर लॉन्च करने का मकसद ही यही है कि जो दीना के छोटे बिजनेसमैन हैं जी जी, उनको प्रमोट किया जाए, उनको आगे लाया जाए, उनके लिए क्लासेस कंडक्शन की जाए, उनको नॉलेज दिया जाए, उनके मसाइल को हल किया जाए। उनके टैक्सेशन के मसाइल हैं। जैसे एक दोस्त मुझे सवाल करता है, जी मतलब हमारा कुछ चोरी होगी तो चैम्बर ने क्या किया? अब उनको गरीबों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारा आप क्या करें, आप क्या करें कि उनको बताएं कि यार आप अपने बिजनेस को इंश्योर्ड करवाएं। बिल्कुल, दुनिया में सारे बिजनेस इंश्योर्ड होते हैं। अगर आपको कोई लॉस होता है तो इंश्योर्ड कंपनी आपको उसके क्लेम देती हैं। तो चीज़ें हैं कि अवेयरनेस देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है लोगों को। बिल्कुल, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तो वो उस वक्त तक लोग जो है ना हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे और हमारा चैम्बर तरक्की नहीं करेगा। और मेरा एक ही पॉइंट है गोंदो साहब, जो बार बार मैं कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप, जितनी ज़्यादा मेंबरशिप गोंदो साहब करेंगे
उतना ही हमारा चैम्बर तरक्की करेगा, मिलेंगे, हमारे पास रेवेन्यू आएगा। अच्छा कहने साहब ये बताएं, क्या आप ये समझते हैं कि इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि डोर टू डोर यानी शॉप टू शॉप या बिज़नेस टू बिज़नेस जो मराकज़ बने, वहाँ पर आप जैसे लोग जाएं, चैम्बर के पुराने लोग जाएं, वहाँ पे सबसे पहले तो उनको अवेयरनेस दें कि यार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर इसलिए ज़रूरी है, रेवेन्यू मकसद नहीं है, वो तो बनना ही है, फिनांस ज़रूरत होती है, लेकिन असल जो मकासद है इसके वो भी समझाया जाए लोगों को, एक अवेयरनेस जैसा कि आप कह रहे थे अवेयरनेस दी जाए, या उन्हें वर्कशॉप में जो है वो इनवाइट पहले किया जाए, एक वर्कशॉप दी जाए कि यार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मकसद ये है, स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं या कोई अगर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो उन लोगों को भी वहाँ पे मदऊ किया जाए चैम्बर में मेंबरशिप से पहले या मेंबरशिप देकर। क्या समझते हैं इस हवाले से आप? आपने मेरे दिल की बात की है, आपने मेरे दिल की बात की है। एजुकेट करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जिस वक्त तक लोग एजुकेट नहीं होंगे वो क्यों चैम्बर का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल जी। डोर टू डोर उनको जाके बताना पड़ेगा, यार हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और ये चैम्बर सिर्फ हमारा नहीं, आप सब दोस्तों का प्लेटफॉर्म है। यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद ही सिर्फ बिजनेसमैन के कारोबारी मसाइल का तहफ़्फ़ुज़ है, उनको प्रमोट करना है। तो जब तक हम आप वो क्लासेस कंडक्ट नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं देंगे लोगों को, वो कभी भी आपकी तरफ उनकी डायरेक्शन नहीं होगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो ग्रुप आप लोगों ने लॉन्च किया है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सोशल मीडिया पे आपकी काफ़ी एक्टिविटी भी नज़र आ रही है, तो ये बताइएगा कि जेएलएम बिजनेस अलायंस ग्रुप का मंशूर बयान करें ताकि नाज़रीन देख सकें, ताजर बरादरी के लोग देख सकें, और मैं भी आपसे रब्ता भी करें। वो जी बिल्कुल, वोट दे या ना दे ये तो अलग बात है, लेकिन आपका मंशूर उनके पास जाना चाहिए। ऑफ कोर्स देखिए, बेसिक चीज़ है हमारा जो बेसिक मंशूर इस ग्रुप को लॉन्च करने का सबसे पहला जो हमारा एजेंडा है वो है कि मेरिट। ज़बरदस्त। यानी हमने क्या करना है कि मेरिट को प्रमोट करना है। हमने ये नहीं देखना कि यार ये छोटा कारोबारी है, ये बंदे इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। हम मेरिट की बेस के ऊपर इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि आम बंदा भी जी सदर की सीट पे आए, वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे आए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर आए। हम आम बंदों को भी प्रमोट करेंगे। इसके अलावा हम जितने ताजर बरादरी के मसाइल हैं हमारे छोटे कारोबारी हजरात के, जैसे ज़्यादातर लोग टैक्सेशन के मसाइल में फंसे हुए हैं। सो आखिर में मैं दोस्तों आपसे ये डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि दोस्तों को कहूँगा कि यार आप अपना कीमती वोट जो है ना मेरिट की बेस पे काबिल लोगों को दें।